हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। तो पहले मैं बता दूं कि के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। अब ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे कि आपने सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में देखा होगा कि हमें डेटा कुछ इस तरह से मिलते थे और ये डेटा हम सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में फीड करते थे, जिसके अंदर एक एक्स होता था, यानी फीचर्स। ये होते थे फीचर्स, और ये होता था हमारा वाई, जो कि हो गया लेबल। लेबल और ये फीचर, और ये किस में? सुपरवाइज्ड लर्निंग में। ये होता था सुपरवाइज्ड में। और अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है कि हमें सिर्फ टेक्स्ट दिया जाता है, यानी हमारे डेटा में लेबल्स नहीं होते, सिर्फ फीचर्स बोलो या फिर सिर्फ डेटा होते हैं और लेबल्स नहीं होते। ठीक है, हमने देखा कि के मीन्स एल्गोरिथम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम क्यों है। हम देखते हैं कि के मीन्स एल्गोरिथम क्या काम करता है। लेट्स से हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा है। ये इधर भी डेटा पॉइंट्स डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया डेटा पॉइंट्स। तो हमारा के मीन्स एल्गोरिथम क्या करता है कि इन सभी डेटा पॉइंट्स का एक क्लस्टर बना लेता है। ये क्लस्टर बना लेता है, पर कितना क्लस्टर बनाएगा? जो हमारे के मीन्स में के है, ये हमें डिफाइन करना पड़ता है। मीन्स खुद से देना रहता है हमें के को, और जितना के की वैल्यू जो देंगे उतने हमारे क्लस्टर बनेंगे। लेट्स से अगर हमने के का वैल्यू 3 दिया तो हमारे 3 क्लस्टर डेटा सेट्स पे बनेंगे। हमारे के मीन्स एल्गोरिथम 3 क्लस्टर डेटा सेट पे बना देगा। ठीक है, फिर क्लस्टर बनाने के बाद वो हर एक सेट का, हर एक क्लस्टर का सेंट्रोइड कैलकुलेट करेगा। लेट्स से C1, इसका C2 और इसका C3 सेंट्रोइड्स बना दिए। अब अब अगर हम इसको नया डेटा पॉइंट्स देते हैं, तो हमने नया डेटा पॉइंट्स दिया इधर, तो ये किस क्लस्टर को असाइन करेगा? तो के मीन्स एल्गोरिथम उस केस में क्या करेगा कि वो इस डेटा पॉइंट का डिस्टेंस सभी क्लस्टर के सेंट्रोइड से कैलकुलेट करेगा, सभी क्लस्टर के सेंट्रोइड से कैलकुलेट करेगा, और जिसका भी मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको असाइन कर देगा। अब इस केस में एक्स का C2 से डिस्टेंस मिनिमम है, तो एक्स को वो C2 के क्लस्टर में असाइन कर देगा। तो इस तरह हमारा के मीन्स एल्गोरिथम काम करता है। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करता है? यूक्लिडियन डिस्टेंस। के मीन्स हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या है? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अगर 2 डायमेंशन में होगा, अगर हायर डायमेंशन में लाइक 3 डायमेंशन, तो उस केस में फॉर्मूला सेम रहेंगे, जस्ट डायमेंशन ऐड होते जाएंगे। z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस हर सेंट्रोइड के क्लस्टर से कैलकुलेट करके उस डेटा पॉइंट को उस क्लस्टर में असाइन कर देगा। तो ठीक है, ये तो हमने देखा कि अगर नया डेटा पॉइंट्स आया तो सिंपली सबका डिस्टेंस निकाल के सब क्लस्टर के सेंट्रोइड उससे असाइन कर देगा। बट हम ये क्लस्टर या सेंट्रोइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेन प्रॉब्लम ये है हमारी। ठीक, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि क्लस्टर या सेंट्रोइड कैसे बनाए या फिर कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि के मीन्स एल्गोरिथम कैसे क्लस्टर या सेंट्रोइड बनाता है। ठीक है, तो के मीन्स एल्गोरिथम के हमारे 3 पार्ट्स हैं। पहला है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या है? जो हमने पहले के डिफाइन या फिर के की वैल्यू दी थी, लेट से 2 दी थी, तो हम रैंडमली
के पॉइंट्स चूज करेंगे, के पॉइंट चूज करेंगे। अब सेकंड है असाइनमेंट। ये असाइनमेंट में क्या होता है देखते हैं भाई। एक मैं डेटा सेट वापस से जनरेट कर देता हूँ इधर, ताकि विजुअलाइज करना इजी हो कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, दो डेटा सेट्स बना देता हूँ, दो क्लस्टर टाइप डेटा। ठीक है, ये बना दिया। तो जैसा मैंने बोला था कि इनिशियलाइजेशन में हम रैंडमली के पॉइंट्स चूज करते हैं। तो लेट्स से हमने के इक्वल टू 2 लिया, तो के इक्वल टू 2 में हम 2 रैंडम पॉइंट चूज करेंगे। लेट्स से हमने पहला पॉइंट ये चूज किया और दूसरा पॉइंट ये चूज किया, C1 C2। ठीक है, फिर असाइनमेंट में क्या होता है, जो हमने रैंडम पॉइंट चूज किया है उस रैंडम पॉइंट से हम सभी जितने भी डेटा है सबका डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे डिस्टेंस निकालेंगे सभी डेटा से। सिमिलरली ये वाले रैंडम पॉइंट जो C2 हमने चूज किया है, इसका भी सभी पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे। और डिस्टेंस निकालने के बाद जो पॉइंट जिस सेंट्रॉइड से C1 से या C2 से नियरेस्ट होगा उसको हम उस सेट में असाइन कर देंगे। तो लेट से एक सेट 1 है और सेट 2, दो रैंडम पॉइंट्स हमने इनिशियलाइज किया था C1 C2, दोनों के लिए एक एक सेट है। तो हम देखेंगे पहले ये वाला पॉइंट, अगर ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे निकालेंगे, और जिससे भी डिस्टेंस इसका कम रहेगा उस सेट में हम उसको डाल देंगे। लेट से एक्स का सी वन का डिस्टेंस जो है कम है एज कम्पेयर टू एक्स का C2 से डिस्टेंस, तो हम उस डेटा को इसमें डाल देंगे। सिमिलरली इसका डिस्टेंस निकालेंगे C1 से और C2 से, और इस केस में अगर C1 का कम आया तो हम x2 को भी इसमें डाल देंगे। एंड सिमिलरली सभी डेटा डेटा पॉइंट्स के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। और H2 में लेट से x3 x4 x5 ये सारे डेटा सेट्स आ गए। ठीक, तो हमने पहले दो रैंडम पॉइंट्स या फिर के रैंडम पॉइंट चूज किया, और उस रैंडम पॉइंट से हम सभी डेटा जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किए। और जिस डेटा पॉइंट का जिस क्लस्टर के साथ या फिर सेंट्रॉइड के साथ कम डिस्टेंस रहेगा उस सेट में हम उसे असाइन कर देंगे। लेट्स से ये हमारा x1 था, इस x1 का C1 से डिस्टेंस मिनिमम है एज कम्पेयर टू C2, तो हम इसको सेट 1 में डाल देंगे। और इसका C2 से डिस्टेंस मिनिमम है एज कम्पेयर टू C1, तो हम इसको सेट 2 में डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अपडेटेशन पार्ट। इधर हम अपडेट करेंगे। अपडेट क्या करेंगे, जो हमने C की वैल्यू पहले जो रेंडमली चूज की थी C1 और C2, अब हम न्यू कैलकुलेट करेंगे, न्यू C1 और न्यू C2, न्यू C1 और न्यू C2। वही हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा सेट आया है C1 के लिए, C1 के लिए ये हमारा सेट है, C2 के लिए ये है, तो उनमें सभी का जितने भी सेट 1 में डेटा रहेंगे, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑन सेट 1, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑन। एवरेज निकाल लेंगे, इधर सम निकालते हैं, आई इक्वल टू 1 टू सेट 1, जितने भी नंबर ऑफ सेट्स है एक्स है। तो हम न्यू C1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तभी जितने भी डेटा है उसको सम कर लेंगे। सम करने के बाद उसको हम S1 से नंबर जितने भी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है उसको उससे डिवाइड कर लेंगे। सिमिलरली हम C2 के लिए ऐसा करेंगे, न्यू C2 कैलकुलेट करेंगे, न्यू C2 वो कैसे कैलकुलेट होगा, सेट 2 में जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसके सम करके एवरेज ले लेंगे, उसके नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक,
तो ये सभी डेटा पॉइंट्स को सम कर देगा और जितने भी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को डिवाइड कर देगा। एक्चुअली क्या है, मीन निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे दोनों सेट का, और जो मीन आया वो न्यू C1 न्यू C2। फिर अब फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, हमने जो सेकेंड और थर्ड स्टेप किया है उसको वापस से रिपीट करेंगे। रिपीट स्टेप्स 2 एंड 3। तो जो न्यू C1 आया और न्यू C2 आया, अब उस न्यू C1 और न्यू C2 को C2 में, तो हमने सेकंड में क्या किया था कि सबका डिस्टेंस कैलकुलेट किया था और उसको सेट में असाइन किया था। तो जो न्यू C1 आया, अब उस न्यू C1 से लेट से ये हमारा न्यू C1 आया इधर, न्यू C1, और ये आया न्यू C2। ये सारे हमारे C1 के सेट है और ये हमारा C2 है, सेट 2 है। तो इससे हम सभी डेटा के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे जो हमने पहले किया था C1 के साथ। सिमिलरली न्यू C1 के साथ भी सभी डेटा का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और न्यू C2 के साथ भी सभी डेटा का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और जिसका भी जिस सेंट्रॉइड पॉइंट से डिस्टेंस कम रहेगा तो वो सेट को हम असाइन कर देंगे। तो ये तो हम करते रहेंगे, पर कब तक करेंगे, सेकेंड और थर्ड स्टेप असाइनमेंट किया, फिर अपडेट किया, फिर वापस से जो भी हमारा न्यू सेट आएगा उसको वापस से हम अपडेट करेंगे, अपडेट न्यू C1 निकालेंगे। फिर जब तक हमारा, अगर हमारा न्यू C1 इक्वल टू ओल्ड C1 एंड न्यू C2 इक्वल टू ओल्ड C2 नहीं हो जाता, अगर हमारा न्यू C1 इक्वल टू ओल्ड C1 हो गया और न्यू C2 ओल्ड C2 हो गया, मतलब हमारा अभी क्लस्टर जो बना था न्यू C1 इक्वल टू ओल्ड C1 न्यू C2 इक्वल टू ओल्ड C2 अगर हो जाता है, इसका मतलब हमारा जो क्लस्टर बना था वो चेंज नहीं हुआ, मतलब वो क्लस्टर सेम है, जो नया डेटा पॉइंट के साथ वो क्लस्टर सेम है, इसलिए हमारा मीन सेम आया। तो जब ये केस आएगा न्यू C1 ओल्ड C1 के इक्वल होगा और न्यू C2 ओल्ड C2 के इक्वल होगा, तब हम स्टॉप करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम के मीन्स एल्गोरिथम काम करते हैं। तो ठीक है, हमने देखा कि पहले के मीन्स एल्गोरिथम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्यों बोलते हैं, फिर क्या करते हैं के मीन्स एल्गोरिथम, फिर हम देखा कि हम क्लस्टर और सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम के पॉइंट्स को पहले रेंडमली इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसका डिस्टेंस सभी पॉइंट्स के साथ लेते हैं जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, और जिस पॉइंट के साथ जिस क्लस्टर के साथ उसका कम डिस्टेंस होगा उस क्लस्टर में उसको असाइन कर देंगे। फिर अपडेट करेंगे जो भी हमारा न्यू क्लस्टर बना, लेते हैं S1 और S2, उसका हम मीन कैलकुलेट करेंगे और वो हमारा न्यू से न्यू सेंट्रॉइड होगा। फिर हम वापस से सेकेंड और थर्ड स्टेप रिपीट करेंगे, वापस से न्यू C1 के साथ न्यू सेंट्रॉइड्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसको असाइन करेंगे। जब हमारा न्यू C1 ओल्ड C1 के इक्वल हो जाएगा तब हम स्टॉप कर देंगे। तो ये हमने देखा के मीन्स के एल्गोरिथम। तो हम देखेंगे जो हमने के चूज़ किया है उसको बेस्ट के कैसे चूज़ कर सकते हैं, कि हम के कैसे चूज़ करें। तो इसके लिए एक मेथड है, तो बोलते हैं एल्बो मेथड। में क्या, तो हम क्या कर रहे हैं इस एल्बो मेथड में, हमारा जो के है क्योंकि एक हाइपर पैरामीटर है, और ये हमें एल्गोरिथम को देना रहता है, उस उतने क्लस्टर में हमारा डेटा से डिवाइड हो जाता है। तो हम बेस्ट के चूज़ करने के लिए एल्बो मेथड यूज़ करते हैं। तो एल्बो मेथड में क्या होता है, एक ग्राफ है एल्बो मेथड का, ये हमारा के होता है और ये हमारा लॉस। तो जैसे जैसे के इंक्रीज होता है वैसे वैसे लॉस हमारा डिक्रीज हो जाता है और एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो हमारी के जो है इंक्रीज होता है और लॉस जो है डिक्रीज होता है। जैसे हम डेटा पॉइंट्स कर देते हैं 1 2 3 4 5।
तो हमने देखा कि जैसे के इंक्रीज हो रहा है और लॉस डिक्रीज हो रहा है, तो एक पॉइंट के बाद फिर ये पॉइंट के बाद हमारा जो लॉस है वो कांस्टेंट हो गया है। तो ये जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं बेस्ट के, जो भी इधर के आएगा, लेट्स से 3 आया, तो हमारा के इक्वल टू 3, ये हमारा बेस्ट पैरामीटर होगा। तो इस तरह से हम के की वैल्यू को एल्बो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया के मीन्स क्लस्टर कैसे काम करता है और क्यों यूज़ करते हैं। के मीन्स क्लस्टर काफ़ी फास्ट है और क्लस्टरिंग के लिए यूज़ होता है, बट इसके कुछ लिमिटेशन भी है। जैसे कि अगर अ, ले तो एक डेटा में, तो ये एक डेटा है, के अंदर हमने प्लॉट किया कुछ पॉइंट्स, प्लॉट किए। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता था के मीन्स में? के मीन्स में हमारा पहला स्टेप होता था इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन होता था जिसके अंदर हम के रैंडम पॉइंट चूज करते थे। लेट्स से अभी हम के इक्वल टू 2 का रैंडम पॉइंट चूज कर रहे हैं, तो लेट्स से हमने रैंडम पॉइंट चूज किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, रैंडम पॉइंट चूज कर लिया, पर अब जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस इसके साथ कम आएगा एज कम्पेयर टू इसके साथ। तो ये सभी डेटा पॉइंट्स एक क्लस्टर में आ जाएंगे और इस पॉइंट के पास कोई भी क्लस्टर नहीं रहेगा। ठीक, तो हमने 2 क्लस्टर में हम इसे बांटना चाहते थे इस डेटा पॉइंट्स को, बट बट हमने इनिशियलाइजेशन गलत किए। मीन्स हमने इनिशियलाइजेशन एक ऐसी कर दी कि एक डेटा पॉइंट से वो काफ़ी दूर है और एक जो है डेटा पॉइंट से काफ़ी करीब है, तो सभी डेटा पॉइंट्स इस क्लस्टर में आ गए और ये जो पॉइंट्स था उसके पास एक भी क्लस्टर नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, तो ये हमारी प्रॉब्लम आती है के मीन्स एल्गोरिथम में। इनिशियलाइजेशन के वजह से हमें गलत रिजल्ट भी मिल सकते हैं रेंडमली इनिशियलाइजेशन के वजह से। ठीक है, तब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस सॉल्यूशन के लिए एक और एल्गोरिथम आता है जो कि के मीन्स का एडवांस वर्जन है, तो बोलते हैं हम के मीन्स प्लस प्लस। जैसे हमारा सी है, सी का एडवांस वर्जन सी प्लस प्लस, उसी तरह से हमारा के मीन्स का एडवांस वर्जन है के मीन्स प्लस प्लस। तो ये क्या करता है, ये भी सेम है, जस्ट इनिशियलाइजेशन इसका डिफरेंट है। ये इनिशियलाइजेशन सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी को सॉल्व करता है। इनिशियलाइजेशन सेंसिटिविटी जो हमने के मीन्स में एज अ लिमिटेशन पढ़ी, अब वो के मीन्स प्लस प्लस में सॉल्व हो जाएगी। तो वो कैसे सॉल्व करता है के मीन्स? तो के मीन्स क्या करता है कि पहले, एक मिनट, तो लेट्स से ये हमारा डेटा सेट है। ठीक है, ये हमारे डेटा सेट्स हो गए। तो लेट्स से हमने के की वैल्यू 2 दी, मीन्स हमें 2 क्लस्टर में डिवाइड करना है। तो के मीन्स प्लस प्लस क्या करेगा कि एक डेटा पॉइंट्स पहले कोई भी पिक करेगा डेटा सेट में से, फिर उसके बाद वो सभी के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, सभी डेटा सेट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। लेट्स से ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया यहाँ पर,
x1, लेट्स से x1 के साथ x1 माइनस c1, x2 माइनस c2, ये हमने पहले c1 पॉइंट को चूज़ किया। अभी हमने एक ही पॉइंट चूज़ किया है। दूसरा पॉइंट हम कैसे चूज़ करेंगे, हम सबका डिस्टेंस निकालेंगे। सभी डेटा पॉइंट जितने भी है इसमें, उसका सभी का डिस्टेंस निकालेंगे c1 के साथ, x5 माइनस c1 एंड सो ऑन। का डिस्टेंस आया d1, लेट्स से d2, d3, d4, d5। ठीक, तो k मीन्स प्लस प्लस क्या करता है, k मीन्स प्लस प्लस इन डेटा को सॉर्ट कर देता है, या फिर लेट्स से जब इनिशियलाइज करेगा सेकेंड डेटा पॉइंट और c2, वो क्या करेगा कि जिस भी डेटा पॉइंट जिसका भी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसको उस प्रोबेबिलिटी से वो डिस्टेंस पिक करेगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी से जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसको ज़्यादा वेट देगा, और प्रोबेबिलिटी से उस डिस्टेंस को चूज़ करेगा। से लेट्स से ये सॉर्टेड वैल्यूज है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो d1 की सबसे हायर वैल्यू है, उसके बाद d2 की है, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिस्टिक मेथड से पिक करेगा, और जिसकी हायर वैल्यू रहेगी उसको थोड़ा ज़्यादा वेट मिलेगा। तो लेट्स से d1 का सबसे ज़्यादा है, फिर d2 का है, फिर d3 का है। तो इसका मतलब ये नहीं हमेशा हम जो हायर हायर डिस्टेंस वाला है उसको पिक करेंगे, बट हम प्रोबेबिलिटी से वो डेटा पॉइंट्स पिक, जो हायर डिस्टेंस पे डेटा पॉइंट उसे हम पिक करेंगे। तो इसमें d1, d2, d3 आ सकते हैं, जिसके भी हायर रहेंगे डिस्टेंस वो आएंगे। ठीक, तो लेट्स से इस डेटा सेट का हायर आया डिस्टेंस, तो इसको हम c2 इनिशियलाइज करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारे दो क्लस्टर के बीच में डिस्टेंस रहेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से हमारा सेम क्लस्टर पे डेटा सेट आने का चांसेस कम रहेगा, मतलब सभी डेटा सेट एक ही क्लस्टर पे आने का चांसेस कम हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि दूसरा क्लस्टर हम डेटा पॉइंट से उठा रहे हैं और ज़्यादा डिस्टेंस पे। ठीक, तो इस तरह से हमारा इनिशियलाइजेशन सेंसिटिविटी को हैंडल करेगा ये। तो हम इसको जो हायर डिस्टेंस है सीधा इसको ही क्यों नहीं पिक कर ले रहे के मीन्स प्लस प्लस में, इसका एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेट्स से हमारा एक डेटा पॉइंट है जो इधर है ट्रेनिंग डेटा में, तो इसको ये डेटा पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, जो काफ़ी दूर होता है या फिर डेटा सेट से थोड़ा नॉइज़ की वजह से दूर हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं आउटलायर्स। और आउटलायर्स का मैक्सिमम टाइम डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो इस केस में अगर हम इसको पिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है। तो इसकी वजह से हम प्रोबेबिलिटी से डिस्टेंस पिक करते हैं। के मीन्स प्लस प्लस आउटलायर की वजह से खराब हो सकता है, बट हाँ अगर हम 2-3 बार रिपीट करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी से दूसरे दूसरे डिस्टेंस आने का चांसेस रहेंगे। तो इसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं के मीन्स प्लस प्लस में। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।